वेलकम टू अवर ब्राइट क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक होगी सिलेंडर, बेलन। देखो बेटा, बेलन जो है वो कैसा होता है। बेलन की आकृति ऐसी होती है। बेलन जो है वो इस टाइप का दिखने में होता है। जैसे ये भी आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर जो है क्या है, एक बेलन, एक सिलेंडर का शेप रखती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये भी एक सिलेंडर का ही शेप है, ठीक है। जैसे घर में आपने देखा होगा, आपकी मम्मी रोटियां बनाती है, वो सिलेंडर क्या होता है, बेलन से ही बनाती है ना, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो ये सारे शेप जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंडर में आपने देखा कि क्या क्या चीज़, देखो कि क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो ये बेस होता है, बेस मीन्स जिसके ऊपर ये खड़ा है। ये बेस ऐसा, इसको उल्टा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। एक ये होता है, और ये कैसा बेस है, सर्कुलर बेस है। ये जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर बेस है, वृत्ताकार है, ठीक है। और एक इसकी हाइट होती है, एक इसकी ऊंचाई होती है। तो सर्कुलर बेस जो होता है, ये जो सर्कुलर बेस है, तो ये किसको डिनोट करता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। किसको, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और हाइट इसकी क्या होती है, h। हाइट को अगर h मान लेंगे तो ये सर्कम का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। एक ऊंचाई होती है, एक ये होता है। इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत हुई, एक r की, एक पाई की और h की। पूरे सिलेंडर में हमें इन्हीं तीन चीज़ों की जरूरत होगी, पाई, r और h। चाहे इसका CSA फाइंड करें, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं इसकी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करूं, TSA, टोटल सरफेस एरिया, या इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, आयतन। इन्हीं तीन चीज़ों की जरूरत होगी, पाई, r और h। अब देखो, इसके CSA का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2πrh। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, कर्व सरफेस एरिया। अब ये निकालते कैसे हैं, ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम जानते हैं। अगर मान के चलो, ये देखो, ये क्या है, एक सिलेंडर। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कैसा दिख रहा होगा, एक सिलेंडर के टाइप का। ये अगर दिख रहा है एक सिलेंडर, इसका एक सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर बेस है, तो ये इसकी सरकमफ्रेंस हो गई। ये इस तरफ भी इसका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। और ये एक बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, जिसकी ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। अगर एक सर्कल होगा तो सर्कल की एक रेडियस होगी जो r डिनोट करता है। क्योंकि मैंने पाई r h की बात की, तो सर्कल जब भी होगा तो सर्कल एक रेडियस बनाएगी, एक त्रिज्या होगा सर्कल का, क्योंकि सर्कल के त्रिज्या से ही सर्कल का क्रिएशन होता है। तो ये आपको एक सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये पेपर हमारे हाथ में जो है एक सिलेंडर दिख रहा होगा। तो इस सिलेंडर का ये क्या है, ये इसका सरकमफ्रेंस और ये इसकी हाइट हो जाएगी। अगर ये सिलेंडर है, देख लो, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना, ऐसा एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। और इसको जैसे ही मोड़ते हैं, इस रेक्टेंगल को, इस आयत को जैसे ही मोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। यानी इस सिलेंडर को जैसे ही खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बनेगा। अगर इसको सर्कुलर ट्विस्ट करते हैं तो ये क्या बन रहा है, सिलेंडर। और अगर इसको कट करके, यहाँ से कट करके ऐसा करते हैं तो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल, आयत बनता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई अगुना चौड़ाई। ये जो था सर्कुलर बेस, यही था ना सर्कुलर बेस, ये जैसे ही खुला तो ये क्या बन गया, इसकी लेंथ। ये जो सर्कुलर बेस था, इसको जैसे ही खोला तो ये क्या बन गया, इसका लेंथ। तो लेंथ को लिखा क्या, 2πr, क्योंकि इसकी पूरी बाउंड्री जो होती है, सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, वो 2πr। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 2πr। और h तो बेटा यही है, तो ये h। और ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ
इंटू ब्रीथ, यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो यही तो CSA था, 2 पाई आर इंटू एच। तो आ गई बातें समझ। अब देखो TSA का फॉर्मूला क्या होता है। TSA टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठीय की जब बात हम करेंगे, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात होगी, तो ये जो था लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ये अगर सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा होगा, तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया जो होता है, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें जब ये एरिया यानी सर्कल का एरिया, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। यानी इस एरिया को और इस एरिया को अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये जो TSA होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो कैसे होता है ये फॉर्मूला, इस चीज को हम जानते हैं कि देखो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो इसमें क्या क्या कहा, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, अभी 2 पाई आर और एच लेटरल सरफेस एरिया होता है। और इसमें मैंने क्या कहा, दो एरिया, एक इस सर्कल का एरिया और एक इस सर्कल का एरिया। तो ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और दूसरे सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो बेटा, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा एच और यहाँ बचा आर। यही तो फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो पूर्ण पृष्ठीय की जब बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल प्लस ये सर्कल, बॉटम का सर्कल का एरिया और टॉप के सर्कल के एरिया को जब प्लस कर देंगे तो TSA निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो कैसे निकलता है, ये एक सिलेंडर है दिख रहा है, अगर इस सिलेंडर को ऐसे सर्कल में डिवाइड करेंगे, यही तो सर्कल होगा, अगर इसको सर्कल को ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो ये इस सर्कल के रूप में होगा। तो ये क्या है, एक सर्कल का फॉर्म। अगर एक बेलन को, अगर एक सिलेंडर को हम कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, एक ककम्बर खीरा को अगर काटते हैं तो एक सर्कल के रूप में बनता है, और उस सारे सर्कल को जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ककम्बर की ऊंचाई, खीरे की ऊंचाई, जो एक बेलन है, सिलेंड्रिकल है। और उसमें क्या पाई आर स्क्वायर, इसका क्या एरिया, यानी एक सर्कल का एरिया, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई से, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या हो गया एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम हो गई। यानी इसको अगर एक सिलेंडर को ऐसे कट किया जाए सर्कुलर फॉर्म में, एक खीरा लो उसको कट करो तो क्या बनाती है, एक सर्कल, छोटा छोटा सर्कल, और सारे सर्कल को जब ऐड कर देंगे तो एक पूरी ककम्बर बन जाएगी। यानी एक सर्कल का एरिया और उसमें अगर उसके हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हो। इसके बाद देखो सर्कल, ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर एक जो है ये एक सिलेंडर है। तो अभी बताया सिलेंडर को अगर कट करेंगे तो कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा। यानी रेक्टेंगल की एक क्या होगी, डायगोनल भी होगी, रेक्टेंगल की डायगोनल भी होगी। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है, नहीं तो आपको रेक्टेंगल का अगर डेफिनेशन पता होगा कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के
जोड़ के योग के सम के इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। एक तरह और आप इसको जानने की कोशिश करो कि ये देखो, एक आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। चलो इस रेक्टेंगल को यहाँ से इसके इस छोर से इस छोर तक देखो गया ना, इस छोर से यहाँ देखो दिख रहा होगा, ये एक सिलेंडर है। अभी एक रेक्टेंगल था, उसको हमने ट्विस्ट किया, सिलेंडर बनाया। सिलेंडर के इस यहाँ जो इस कोने से इस एंगल से लेकर के और या इस एंगल तक, इस एंगल तक, इस एंगल से इस एंगल तक जो मिलाया, यही ये क्या बन गया इसका, ये क्या बन गया इसका, इस जो ये रेक्टेंगल है इसका क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ये इसका डायगोनल बन गया। सबसे जो इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस होगी, अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो यहाँ इतना ही डिस्टेंस होगा ना, ये देखो थोड़ा सा बच रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो ये सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, जिसको आपने फिजिक्स के टर्म में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये जो होगी यह सबसे छोटी दूरी होगी ये, और ये जो सबसे बड़ी दूरी हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहला रहा है, इसका डायगोनल कह रहा है। तो इसका डायगोनल भी होगा, यानी इसके डायगोनल का फॉर्मूला अगर आपको कहीं पूछ देता है तो आप इसको दिखा देंगे कि डायगोनल क्या होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है, साइड होती है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। अब इसमें आता है कि अगर एक सिलेंडर को, सेमी सिलेंडर की अगर बात करें, सेमी सिलेंडर की अगर बात करें तो सेमी सिलेंडर जो होगा, यानी यहां से ये एक सिलेंडर है। अगर सेमी सिलेंडर की बात करेंगे तो बेटा अगर इसको मैं यहां से कट कर दूं, इसको यहां से कट कर दूं, तो क्या ये सेमी सिलेंडर होगा? ये सेमी सिलेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों कट किया, आधा भाग ये है, आधा भाग ये है, तो ये दोनों भी तो सिलेंडर ही है। तो सेमी सिलेंडर में इसकी हाइट चेंज हो रही है। यहाँ जो है देख रहे हैं कि इसकी हाइट में चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये 10 था तो ये 5, ये 5, तो ये सेमी सिलेंडर तो नहीं हुआ, ये तो सिलेंडर ही हुआ। तो सेमी सिलेंडर जो होता है वो कैसा होगा? ऐसा। सेमी सिलेंडर जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। एक सिलेंडर इधर, एक सिलेंडर इधर, और ये देखो इसको अगर आप ट्विस्ट करते हैं तो ऐसा कुछ बन के आएगा। अच्छा नहीं बन रहा? चलो पूरी सिलेंडर बना दो और इसको आधे मिटा दो। देखो यही सिलेंडर बन रहा है ना। और इसमें आपने क्या देखा कि पहले जो था ये पूरा ऐसा था और इसको क्या बोलते थे? 2πr। तो अब ये जो है ये क्या बचा? 2πr का आधा, यानी πr। क्या बचा? πr। यानी इसका जो 2πr था वो अगर हाफ सिलेंडर की बात करेंगे, सेमी सिलेंडर की बात करेंगे, तो इसका पेरीमीटर जो पहले था, इसकी पूरी की पेरीमीटर थी वो आधी हो गई। यानी यहाँ जो पेरीमीटर था, ये जो रेडियस था r, और यहाँ इधर पूरा था तो ये r, तो ये r 2r, ये पूरे में होता 2πr। और जब आधे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? πr। पाई और r होगा। तो इसका अगर इसके डायगोनल की बात जब करेगा तो यहां देखना बेटा 2πr में ये जो था ये कितना हो गया? r। यहां से यहां तक r, और ये h, तो r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये डायगोनल l, डायगोनल। और यहां जब थे हम, ऐसा पूरा सिलेंडर जब था तब क्या था कि ये इसका जब क्या, तो ये आपको दिखाया था कि ये 2πr पूरा जो था ना, ये 2πr पूरा लेंथ बन गया, ये पूरा लेंथ बन गया। तो ये 2πr
का क्या होगा स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, ये हो जाता हमारा डायगोनल। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट लेते हैं। अभी बताया था कि अगर इसको ट्विस्ट किया जाता है, अगर इसको, ये एक रेक्टेंगल है, इसको ट्विस्ट करके एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाया जाता है, इसको एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी डायगोनल होगी। अगर कह दें कि एक सिलेंडर है, इसको यहाँ से 4 टाइम इसको लपेटना है, एक रस्सी को, एक रिबन को 4 टाइम ट्विस्ट करके इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। यानी 4 टाइम अगर करेंगे बेटा, ये अगर मान के चलो एक सिलेंडर है, तो ये जो होगी, इसको 4 टाइम अगर रिपीट करना हो, लपेटना हो, तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, इसको 4 टाइम में डिवाइड कर लो, 4 रेक्टेंगल में, 4 रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करेंगे, इसको 4 रेक्टेंगल में इसको अगर डिवाइड करेंगे, तो ये जो सबसे, इसके लिए तो ये सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, लेकिन जब इसको ट्विस्ट करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस तो इतना कवर करना ही पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस तो इतना कवर करना ही पड़ेगा, तभी एक बार हम ट्विस्ट कर पाएंगे। तो यही डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स अगर प्लस कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिबन निकल जाएगा, जो कौन 4 टाइम ट्विस्ट करने पर। यानी ये अगर 10 था, ये 8 था, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट में। उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी, और चारों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको अगर ये फिक्स कर दिया, इसकी लेंथ को फिक्स कर दिया और इसको घुमाया जाए, तो इसको जैसे ही घुमाएंगे बेटा तो ऐसा घूमेगा। यानी ये तो प्लेन है, ऊपर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये इस तरफ भी बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? ऐसा। फिर ये नीचे की तरफ भी बढ़ेगा, ऐसा, यहाँ तक घुमा, और फिर ये तो यहाँ फिक्स ही है, तो फिर कैसा जाएगा? ऐसा। यानी एक बार ऐसा भी आएगा, फिर ऐसा आएगा, और फिर ऐसा और ऐसा आएगा। यानी एक रेक्टेंगल के लेंथ को अगर फिक्स कर दिया जाए और इसको घुमाया जाए बार बार, इसको घुमाया जाए बार बार, तो इसका क्या बदलेगा? ये जो लेंथ थी, ये लेंथ जो था इसका, यही इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी क्या हो जाएगी? पेरीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ ये लेंथ जो था यही तो बार बार घूम रहा है, तो अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? इसका रेडियस। ये जो लेंथ था, फिर से कोशिश करो, इसको अगर यहाँ से मोड़ेंगे, घुमाएंगे, तो ऐसा बनता जाएगा। तो ये लेंथ जो है ना, ये जो है वो क्या होगा? रेडियस। यानी रेडियस चेंज करेगा और ये जो है फिक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ये r था, तो ये यहाँ भी r, फिर पीछे भी r, आगे भी r, ये सारे क्या हो जाएंगे? r हो जाएंगे। यानी ये लेंथ जो था वो r, ये अगर ये लेंथ फिक्स है और ये अगर ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या हो रहा है? r बन रहा है। तो ये r r r r r बनते जाएंगे। ठीक है। अब मैं इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ।